हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो हमने सैम्पल पेपर की सीरीज़ डाली है उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अब हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए थे सैम्पल पेपर पार्ट 1 अरिहंत के। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो यानी कि हमारा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन ए, पार्ट ए का। ठीक है, ओके। तो हम नाउ स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं। हर चीज़ को मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स इन आउट ऑफ 100 मार्क्स। कह रहा है कि आपको 100 मार्क्स में से 101 मार्क्स लाने हैं। तो पॉसिबल है ये कि अगर 100 नंबर का पेपर हो और कोई कहे कि आप 101 नंबर ले आए, तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सिंपल सी चीज़ है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीन फॉर्मूले, इसके दो तीन फॉर्मूले, बस इसको याद कर लीजिए। टोटल आउटकम, जितने आउटकम्स आएंगे उनको आपने नीचे लिखना है, और फेवरेबल चांस, जिस चीज़ के पूछे गए हैं वो आपको ऊपर लिखना है। ये तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है, यानी कि ना 0 से छोटी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। सेकंड चीज, 0 प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल केस, जो कि हो ही नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल केस या इवेंट। जैसे आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे याद करिए। और 1 को बोलते हैं हम श्योर इवेंट या केस। चलो इवेंट कर लीजिए, मैथ्स की लैंग्वेज इवेंट बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए बस। किसी चीज की होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, किसी की होने की और नहीं होने की संभावना, ये हमेशा 1 होती है। ये जरूर सवाल आएगा इस बार, गारंटी से। इस पर आप ध्यान रखिएगा, फोकस। तो अब आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन था हमारा, उसने दिया था 101 और 100। तो 100 में से 101 नंबर अभी तक तो आए नहीं भाई। हो सकता है मेरे भी स्टूडेंट ले आए जो मेरी क्लासेस पढ़ें, तो 100 में से 100 ला सकते हैं, वो भी 100 में से 101 नहीं ला सकते। तो डैट इज इम्पॉसिबल केस। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट या केस। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर आप डिवाइड करते तो इसका आंसर कितना आएगा। अगर आप 101 को सपोज 100 डिवाइड करते तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टिग्नोमेट्री में से है, चैप्टर बता रहा हूँ मैं, टिग्नोमेट्री का है। इफ 10 स्क्वायर 45, सवाल दे दिया हमको, 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों क्या आती है कि बच्चों को टेबल ही याद नहीं होता है। तो आपने कई यूट्यूब में, आजकल यूट्यूब बहुत चल रही हैं, बहुत से चैनल्स हैं, आप देखते हैं, कुछ कुछ सिखाते हैं, कुछ कुछ सिखाते हैं। तो एक तरीका मैं भी सिखाता हूँ, क्या पता आपके समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। इसको मैं आपको एक बार समझाता हूँ, क्या पता आपको ईजी लगे। देखिए बच्चों, हमारी 6 आइडेंटिटी होती हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक, सीकेंट होता है, इसको सेक बोलते हैं शॉर्ट में, और कॉसिकेंट। ठीक है, इसमें हमें 5 वैल्यू होती हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। अब टेबल कैसे बनाना है, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपके समझ में आता है तो देखिए। देखिए बच्चों, साइन से हम स्टार्ट करेंगे। एक की वैल्यू बस आपको याद रखनी है, एक साइन की आपको वैल्यू याद रखनी है,
और उसको भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं। साइन 0 तो हमारा 0 होता है, इसके बाद हाफ होता है, ये तो आपको वैसे पता है। एक होता है 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है 1 में ख़त्म हो जाता है। इतना क्लियर हो गया, ये लाइन आप याद कर लीजिए। कॉस में क्या करिए, ये चीज़ को यहाँ ले आइए, ये जो वैल्यू थी इसको आप यहाँ ले आइए, यानी कि 1 हो गया। ये वैल्यू यहाँ जाएगी, यानी कि √3/2 हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये क्रॉस में यहाँ चल जाएगा और ये क्रॉस में यहाँ चल जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे को तो लगता नहीं कोई दिक्कत आई होगी। साइन की वैल्यू आपने याद करनी है, कॉस में बिल्कुल पलट देना है, 1 को इधर, √3/2 को इधर, ये यहीं रहेगा, 30 डिग्री 60 बन जाएगा और 0 बन जाएगा 90। अब आती है प्रॉब्लम 10 में। तो आपको एक आइडेंटिटी बता रखी होगी शायद स्कूल में, आप कर रहे होंगे। 10a क्या होता है हमारा, साइन a अपॉन कॉस ए। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, बस एक इसकी वैल्यू याद कर लीजिए। अब देखिए साइन अपॉन कॉस, तो 0 में क्या हुआ, जब इसको डिवाइड करेंगे 0/1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। अब इनको जब डिवाइड करोगे आप, इसमें चेंज नहीं करनी प्लेस, बस इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं यहाँ देखिए, इसकी वैल्यू है 1/2 और उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, √3/2। मतलब आपको 30 की वैल्यू लेनी है, डिवाइड हम करते नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2 और 2/√3, यानी कि 2 कैंसिल हो जाएंगे तो मिल जाएगा 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। उसी तरह यहाँ 2 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ 2 कट जाएंगे तो रह जाएगा √3। कॉट में जो आपने साइन कॉस में किया था वही करेंगे, नॉट डिफाइंड यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 0 यहाँ चले जाएगा। अब रह गया हमारे सेकेंड या सेक बोलते हैं, वैसे हम नॉर्मल भाषा में तो सेक बोल देते हैं, वैसे ये सेकेंड होता है। क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा देखता हूँ सेटिंग करके। अब आ रहा बच्चों हमारा सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos, यानी कि आपने क्या करना है, कॉस को उल्टा करते जाना है, बस रेसिप्रोकल। तो ये 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब आपको कॉस को उल्टा करते जाना है। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको उल्टा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो इसके जो 1 है 1 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉसेक सेक का होता है, बस इसकी पोजीशन यहाँ कर दीजिए, नॉट डिफाइंड। ये 2 इधर आ जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये इधर चले जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका टेबल तैयार हो जाता है। तो बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है साइन की, बाकी सब आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल में, जो हमारी प्रॉब्लम थी 1045। तो 1045 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos 30 √3/2, तो √3/2 का सिंपल वैल्यू रखते जाइए, ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। एक्स हमें निकालना है, एक्स ऐसे रहेगा। साइन 45 1/√2 और ये सब मल्टीप्लाई में है, और cos 45 दैट इज 1/√2। आपने क्या किया, नॉर्मल इनकी वैल्यू पुट कर दी। 1 का स्क्वायर 1, रूट जब भी 2 बार आता है तो वो सिंगल बन जाता है, √3 3 बन जाता है, और एक क्यों बन जाता है ये भी मैं आगे बताऊंगा अभी। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे 1 बन जाए तो 1 आ जाएगा, और √2 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, जब भी फ्रैक्शन आ जाए एलसीएम लेना होता है। 4 एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू x/2। 4 में से 3 गया 1/4 इज इक्वल टू x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/4 1/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 1/2, यही हमें फाइंड आउट करनी है, एंड यू विल गेट 1 मार्क्स। ओके, इसका बच्चों एक बी पार्ट भी है, और में जो है इसका देखिए यहाँ दे रखा साइन a इज इक्वल टू 2/5। कभी भी ऐसा सवाल आ जाता है
जिसकी वैल्यू यहाँ पे टेबल पे ना हो। अगर वैल्यू टेबल की है फिर तो हम ए की वैल्यू को मान लेंगे। सपोज यहाँ पे होता, सपोज साइन ए दिया होता में 1/2, तो 1/2 क्या होता है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू देखे ना अभी, आपको बताई थी अभी हमने पीछे, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो अगर यहाँ पे वैल्यू आपको टेबल से मिलती है, क्लियर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, ओके। अगर ये वैल्यू यहाँ पे टेबल की मिलती है तो उसकी वैल्यू रख दिए, साइन साइन कट जाता है और ए हो जाता है 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 2/5 टेबल की वैल्यू नहीं है, तो सिंपल तरीका है, अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए फट से। परसों मैंने आपको याद कराया था पंडित बद्री प्रसाद, तो साइन होता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, यानी कि P/H, और हमें क्या दे रखा है 2/5। तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा, इसको ए मान लीजिए, ये 90 डिग्री, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे अब, तो परपेंडिकुलर हमारा 2 और हाइपोटेन्यूज हमारा 5, ये साइड हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है, h² इज इक्वल टू b² प्लस, पाइथागोरस लगना है 90 डिग्री में हमेशा, 90% सवालों में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो h कितना दे दिया 5 का स्क्वायर, बेस कितना है हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज बेस BA, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, b² प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 25 माइनस 4, तो 25 माइनस 2/5 है, ठीक है। सवाल एक बार चेक कर लेता हूँ, यह साइन 2/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो 25 में से 4 गया तो यू विल गेट 21 इज इक्वल टू b², और b² इज इक्वल टू 21, और b इज इक्वल टू √21। ये अब सॉल्व होता नहीं, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब सवाल क्या था हमारा, देखिए, इफ साइन a इज इक्वल टू 2/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 4 कॉट स्क्वायर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 प्लस 4 कॉट स्क्वायर a। बेस कितना आ गया हमारा √21। तो कॉट क्या बताया था आपको, कॉट होता है 10 का उल्टा। तो 10 क्या होता है हमारा, 10 a से पढ़ना है ना हमको, तो क्योंकि कॉट को हम याद नहीं रखेंगे, हम केवल साइन कॉस 10 को याद रखेंगे। तो कॉट होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 2/√21। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट की। तो कॉट क्या होता है 10 का उल्टा ही बताया था आपको, इनको उल्टा कर दीजिए, तो √21/2। तो वैल्यू रख दीजिए बस, अब 5 प्लस 4 √21/2 का होल स्क्वायर, एंड यू विल गेट 5 प्लस 4 इंटू 21/4, क्योंकि √21 स्क्वायर होते 21 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यू विल गेट 4 प्लस 21 दैट इज 25। दिस इज योर आंसर।